नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीयर 1 जिन अभ्यर्थियों ने पास कर लिया है उनके लिए टीयर 2 की परीक्षा इस मंथ होने वाली है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक साहित्य मॉक टेस्ट 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यज्ञ विधि, ऑप्शन बी गीत संगीत विधि, ऑप्शन सी चिकित्सा विधि और ऑप्शन डी दर्शन विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीत संगीत विधि। सामवेद जो है गीत संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी यज्ञ विधि, ऑप्शन सी कथा और ऑप्शन डी चिकित्सा। यजुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यज्ञ विधि। यजुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है यज्ञ विधि। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता रहा है? ऑप्शन ए युद्ध का, ऑप्शन बी जादू टोना और औषधि का, ऑप्शन सी नाटक का और ऑप्शन डी है राजनीति का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जादू टोना और औषधि का। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? यह जो प्रश्न है अधिकांश परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन का चयन करें। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 7। तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल है ऑप्शन नंबर सी 2। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल है 2। अगला प्रश्न है, वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी श्रुति, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी है उपनिषद। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रुति। वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है सामवेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है शुक्ल और दूसरा भाग है कृष्ण। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 500, 1028, 1500, 2000। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है, सामवेद में अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। सामवेद में अधिक। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी यज्ञवेद, ऑप्शन सी गीतवेद और ऑप्शन डी है ज्ञानवेद। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत है, संस्कृत है, हिंदी है, पाली है। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति है? विष्णु की, इंद्र की, शिव की, ब्रह्मा की। राइट ऑप्शन का चयन करें। ऑप्शन सही है बी, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सबसे अधिक स्तुति है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी औषधि, ऑप्शन डी कथा। राइट ऑप्शन का चयन करें। तो यजुर्वेद का संबंध है ऑप्शन बी यज्ञ से है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो वीडियो है KVS टियर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा साथियों। सामवेद के गायक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होत्री, ऑप्शन बी अथर्वयु, ऑप्शन सी उद्गाता और ऑप्शन डी है ब्रह्मा। सामवेद को गायक को कहा जाता है, उत्तर सी हो जाएगा उद्गाता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है, कथा कहा जाता है। तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्त। ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। राइट ऑप्शन है 20। अगला प्रश्न है वेदों का संकलन किसने किया? वाल्मीकि ने, व्यास ने, कालिदास ने, पाणिनि ने। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। वेदों का संकलन किया है महर्षि व्यास जी ने। अगला प्रश्न है, वेदों में अग्नि का महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यज्ञ, संगीत और शिक्षा। राइट ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ। वेदों में अग्नि का महत्व यज्ञ के कारण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पहला सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, सूर्य को। तो ऋग्वेद का पहला सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होत्री, ऑप्शन बी अथर्वयु, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी है ब्रह्मा। राइट ऑप्शन है अथर्वयु। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 500, 1000, 1549, 2000। राइट ऑप्शन का चयन करें। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1549। प्रश्न है, अथर्ववेद में मुख्यतः क्या वर्णित है? ऑप्शन ए युद्ध नीति, ऑप्शन बी चिकित्सा और तंत्र, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कविता। राइट ऑप्शन का चयन करें। अथर्ववेद में मुख्यतः क्या वर्णित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा और तंत्र। अथर्ववेद में चिकित्सा और तंत्र वर्णित है। अगला प्रश्न है, वेदों का काल किस युग में माना जाता है? आधुनिक युग में, मध्यकालीन युग में, वैदिक काल में, गुप्त काल में। सही ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल। वेदों का काल वैदिक काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 5, 7, 10, 2। सही ऑप्शन का चयन करें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त 10 मंडल में है। अगला प्रश्न है, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सही विकल्प का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वेदों का ज्ञान किसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चला? लिखित, मौखिक, चित्र या पत्थर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक। अगला प्रश्न है, वेदों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी है व्यापार। तो वेदों का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत कराना। तो यह था दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। KVS टियर 2 की परीक्षा के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।